ब्राह्मी का सामान्य परिचय व उपयोग। ब्राह्मी के परिचय की यदि बात करें तो इसका लैटिन नाम सेंटेला एशियाटिका है। इसे अन्य नाम से भी कहा जाता है, जैसे हिट्रोकोटिले एशियाटिका। इसका संस्कृत नाम ब्राह्मी, मांडुकी, मंडूकपर्णी व सरस्वती भी है। हिंदी नाम ब्राह्मी, गुजराती नाम खंड ब्राह्मी, मराठी नाम करीबणा, बंगला नाम थुलकुडी, तमिल नाम बल्लरिकिरी, तेलुगु नाम मंडूक ब्राह्मी। प्राप्ति स्थान यह भारत और लंका में सर्वत्र 2000 फीट की ऊंचाई तक मिलती है। यह प्राय जलाशयों, नदी, नालों के किनारे पाई जाती है। बराबर पानी मिलते रहने से यह वर्ष भर हरी भरी रहती है। स्वरूप एवं पहचान। इसका वृक्ष वर्ष भर हो सकता है, जो बराबर पानी मिलने से कभी कभी 2-3 वर्षों तक भी रहता है। इसका तना लंबा जमीन पर फैला रहता है, जिससे प्रत्येक पर्व में मूल यानी जड़, पत्र, पुष्प, फल आदि उत्पन्न हो जाते हैं। पत्ते की गोलाई 1.5 से 2.5 इंच या आधा से 2.5 इंच हो सकती है। पत्ते थोड़े चौड़े 7 सिराओं में से युक्त होते हैं। पुष्प थोड़े छोटे रक्तवर्ण यानी लाल रंग के बसंत ऋतु में लगते हैं। फल छोटे होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं, जिनमें चपटे बीज रहते हैं। जड़ सूक्ष्म और कई भागों में बटी हुई यानी सूत्रबद्ध होती है। रासायनिक संगठन। इसमें हाइड्रोकोटिलिन नामक क्षार पाया जाता है। इसकी ताज़ी पत्तियों में प्रति किलो 0.1 से 0.12 ग्रेन तक एसियाटिकोसाइड नामक ग्लाइकोसाइड निकलता है। इसके अतिरिक्त इसमें बैलेरिन, राल, तिक्त पदार्थ, पेप्टिक एसिड, स्टेरॉल, ब्रामल, टेनिन, उड़नशील तेल तथा एस्कोर्बिक अम्ल एसिड पाए जाते हैं। थार्नकुनिसाइड नामक अन्य ग्लाइकोसाइड तथा थानकुनिक अम्ल भी पाया जाता है। एशियाटिका अम्ल की भी उपस्थिति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मिनोसाइड, ब्राह्मिक एसिड, आइजोब्राह्मिक एसिड, बेलूटिक एसिड तथा स्टिग्मास्ट्रोल ये 6 तत्व भी इसमें निकलते हैं। ऐतिहासिक वर्णन की यदि बात करें तो वैदिक काल से ही ब्राह्मी का उपयोग होता रहा है। यजुर्वेद में इसका संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग हुआ है और कहा गया है कि विद्वान संतानोत्पत्ति के लिए सरस्वती अर्थात ब्राह्मी को मधु के साथ सेवन करें। इसके सेवन से वीर्य और रज ठीक स्थान में जाकर स्थिर होकर गर्भ धारण करता है। प्रजो उत्पत्ति यानी प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मी और मधु साथ देने का वर्णन है। इससे सारे संसार का रचयिता उत्पन्न हुए पुत्रों को यक्ष, श्री एवं रूप भी देता है। अब यदि प्रयोग की बात करें तो इसके क्या प्रयोग हैं। यूनानी मतानुसार इसके जो प्रयोग हैं वह हैं, इसका मुख्य प्रयोग नाड़ियों को बल देने तथा दिमाग को शक्ति देने के लिए किया जाता है। तबीयत की उदासी में तथा अधिक बोलने की वजह से पैदा हुए स्वरभंग या गला बैठने में ब्राह्मी का उपयोग होता है। यूनानी चिकित्सा इसका
माजून बनाकर उपयोग में लाते हैं तथा चूर्ण रूप में भी देते हैं। होम्योपैथी के मतानुसार एकांत को अधिक पसंद करने वाले अवसादग्रस्त व्यक्तियों में ब्राह्मी लाभ करती है। चक्कर आना, नाड़ियों में खिंचाव, सिर में दर्द ब्राह्मी के प्रभाव से ठीक होता है। आधुनिक मत के अनुसार ब्राह्मी का विशेष प्रभाव मेधा शक्ति, बुद्धि व स्मरण शक्ति पर पड़ता है। इसके प्रयोग से विषाद भी नियंत्रण में आता है। इसमें डायजेपाम औषधि समूह की तरह ही तत्व पाए जाते हैं जो तनाव के गुण को कम करते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डॉक्टर मल्होत्रा और दास लिखते हैं कि ब्राह्मी का सारभूत निष्कर्ष प्रायोगिक जीवों पर सामक प्रभाव डालता है। इसी प्रभाव को बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया। ब्राह्मी की इस सामक सामर्थ्य की तुलना प्रचलित एलोपैथी औषधि क्लोरप्रोमिजीन से की गई है। इससे न केवल तनाव समाप्त होकर प्रसन्नता का भाव भी बढ़ जाता है। स्मरण शक्ति, बुद्धि को बढ़ाने वाली जो सुपुर्य या सुप्रसिद्ध औषधि उपलब्ध होती है उसमें ब्राह्मी प्रथम गिनी जाती है। जिस दिन से आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद जी ने इसके गुणों का वर्णन किया है, उस दिन से इसका आदर और भी बढ़ गया है। त्वचा विकार, ब्राह्मी प्रयोग से त्वचा की रक्त वाहिनियाँ फैलती हैं, अतः त्वचागत रक्त के बहने में आसानी होती है व इसकी क्रिया उत्तम होती है, जिससे चर्म रोगों पर लाभ मिलता है। व्रण या घाव, बिगड़े हुए फोड़ों पर ब्राह्मी की पुलटिस बांधकर रखना घाव में लाभप्रद है। इसके एक भाग पत्ते के चूर्ण में 1.5 भाग वैसलीन मिलाकर मलहम बनाने से भी घाव में लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग, शतधोत घृत 20 ग्राम में ब्राह्मी के रस की 60 बूंदें मिलाकर खूब फेंट कर लगाने से कुष्ठ आदि तथा संधिवात रोगों में लाभ मिलता है। मुक्त ज्वर, ब्राह्मी रसायन में रुद्राक्ष को घिसकर उसमें मधु मिलाकर देने से लाभ होता है। ब्राह्मी, लौंग, सौंठ, जायफल और जावित्री का काढ़ा भी मुक्ता ज्वर में उपयोगी है। हृदय रोग, ताजी ब्राह्मी के 20 ml रस को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर लेने से हृदय की शक्ति बढ़ती है। ब्राह्मी चूर्ण 20 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 60 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम सबके बराबर ही मिश्री मिला लेने से यह 5 ग्राम से 10 ग्राम तक चूर्ण सेवन करें। इससे हृदय की अधिक धड़कन, मस्तिष्क दौर्बल्य में लाभ मिलता है। अपतंत्रक या हिस्टीरिया, ब्राह्मी, बिडंग, एलवा, जटामासी, खुरासानी अजवाइन 2.5 ग्राम का क्वाथ बनाकर पिलाने से हिस्टीरिया रोग में लाभ होता है। ब्राह्मी, घी में सेकी हुई हींग, तिरकुट, त्रिफला चूर्ण को चित्रक एवं कूट के क्वाथ के साथ मिलाकर देने से भी हिस्टीरिया में लाभ होता है। उन्माद, ब्राह्मी 3 ग्राम, शंखपुष्पी 3 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 3 ग्राम, बादाम गिरी 6 ग्राम को जल में घोटकर मिश्री के साथ देने से उन्माद में लाभ होता है। ब्राह्मी के रस को 20 ml तथा 2 ग्राम कूट का चूर्ण और 10 ग्राम शहद में मिलाकर देने से भी उन्माद रोग में लाभ होता है। अनिद्रा, ब्राह्मी का चूर्ण 3 ग्राम गाय के आधा लीटर दूध में घोटकर छानकर 1 सप्ताह तक पीने से अनिद्रा यानी इंसोम्निया रोग में लाभ होता है। ब्राह्मी, मीठी बच, काली मिर्च को ठंडाई की तरह पीसकर मिश्री और दूध के साथ पीने से मस्तिष्क की दुर्बलता और उसके उत्पन्न
हुए विकार व अनिद्रा दूर होती है। ताजी ब्राह्मी और शंख पुष्पी के 10 से 20 ml रस को 200 से 250 ml गो दूध में मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। दहा, ब्राह्मी के साथ धनिया मिलाकर रात को जल में भिगोकर प्रातः पीस और छान कर मिश्री मिलाकर लेने से दहा यानी गर्मी में लाभ होता है। प्रमेह, ब्राह्मी चूर्ण में मिश्री मिलाकर दूध के साथ लेने से प्रमेह रोग में लाभ मिलता है। मूत्रकच्छ, ब्राह्मी स्वरस में मिश्री मिलाकर पिलाने से भी मूत्रकच्छ में लाभ होता है। स्वर विकृति, ब्राह्मी के सेवन से स्वर यानी गला बैठना जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ब्राह्मी, मुलैठी, शंखपुष्पी, जटामासी, अश्वगंधा और अर्जुन को संभाग मिलाकर यानी बराबर मिलाकर 4 से 5 ग्राम चूर्ण को 10 मूल क्वाथ में गुलकंद के साथ मिलाकर लेने से या पीने से रक्तचाप की वृद्धि में कमी आती है, यानी उच्च रक्तचाप हाई बीपी में नियंत्रण आता है। ब्राह्मी, गिलोय, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल, आंवला व अश्वगंधा का संभाग चूर्ण 3-3 ग्राम दूध के साथ लेने से भी हाई बीपी में लाभ मिलता है। बाल रोग, ब्राह्मी, द्राक्षा, बच, कूट और हरितकी के संभाग चूर्ण को घृत और मधु के साथ देने से आयु एवं सौंदर्य की वृद्धि होती है। इससे बालकों को चाटना चाहिए, जिससे बालकों के रोगों में भी लाभ मिलता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रोगों में लाभ मिलता है। अब इसके कौन कौन से अंग प्रयोग किए जाते हैं। पंचांग यानी इसके 5 अंग, जड़, फूल, तना, पत्ती, इसके 5 चीज़ें यूज की जाती हैं। क्या मात्रा इसकी उपयोग में ली जाती है चिकित्सा में। इसके रस की मात्रा 10 से 20 मिलीग्राम व चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम है। मुख्य योग यानी बाजार में ब्राह्मी के कौन कौन सी औषधियाँ या इससे संबंधित कौन कौन से योग बने हुए आते हैं। ब्राह्मी बटी, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी कल्प तथा ब्राह्मी रसायन। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मी मस्तिष्क संबंधी तथा शरीर में अन्य रोगों में विशेष लाभ करती है, जिसके सेवन से कई रोगों में सहायता मिलती है और वे ठीक होते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।